हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ मेडेन। इट हैज़ थ्री मीनिंग्स। फर्स्ट तो होता है कि कोई जो अनमैरिड गर्ल होती है उसको आप मेडेन कह सकते हैं, यू कैन कॉल मी मेडेन एज वेल। यस। हमारा जो दूसरा मीनिंग होता है, पहले क्रिकेट में आपने कोई एक ओवर डाला है 6 बॉलों का, उसमें एक भी रन नहीं दिया, विदाउट गिविंग एनी रन, दैट इज़ ऑल्सो मेडेन। मेडेन ओवर गया। और एक मेडेन का मतलब होता है वेरी फर्स्ट, इनिशियल। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ यूनिलेटरल। एक तरफा, बायस, प्रेजुडिस कह सकते हैं हम इसके लिए, वन साइडेड कह सकते हैं हम इसके लिए, सिंगल माइंडेड कह सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एग्रेगियस। हर दूसरे दिन आ जाता है ना, बहुत बुरा है कोई चीज़, इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। सो शॉकिंग कह सकते हैं, अपॉलिंग कह सकते हैं, ऑफुल कह सकते हैं, फ्लैग्रेंट कह सकते हैं, ग्लैरिंग कह सकते हैं, ब्लैटेंट कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हो, अबॉमिनेबल कह सकते हो, डेस्पेकेबल कह सकते हो, ग्रॉस कह सकते हैं आप इसके लिए। एल्बिट ग्रॉस का एक मतलब टोटल भी होता है। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। सो हम इसके लिए अबहॉरेंट कह सकते हैं, लोथसम कह सकते हैं, स्पाइटफुल कह सकते हैं, स्पाइटफुल के बाद कह सकते हैं एक तरीके से मेलवॉलेंट कह सकते हैं, विक्शियस कह सकते हैं, विकेड कह सकते हैं, बोल सकते हैं मैकेबर कह सकते हैं, ग्रूसम कह सकते हैं, ग्रोटेस्क्यू कह सकते हैं, घासली कह सकते हैं, ड्रेडफुल कह सकते हैं, ग्रिसली कह सकते हैं, बोल सकते हैं एक तरीके से डिसग्रेसफुल कह सकते हैं, रिडिक्यूलस बोल सकते हैं आप इसके लिए एक तरीके से, डिस्कस्टिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, शेमफुल कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अपीज़, शांत करना। ठीक है, किसी को। सो हम कह सकते हैं लल कह सकते हैं, एले कह सकते हैं, एमेलियोरेट कह सकते हैं, मेलियोरेट कह सकते हैं, कॉन्सिलिएट कह सकते हैं, पेसिफाई कह सकते हो, पैलिएट कह सकते हो, प्रोपिशिएट कह सकते हैं आप इसके लिए, प्लैकेट बोल सकते हैं, मॉलिफाई कह सकते हैं, एस्वेज कह सकते हैं, सूद कह सकते हैं, लल कह सकते हैं, एले बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया यार 2 बार हो गया है ना, मिटिगेट बोल सकते हैं आप इसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है एक तरीके से आपका लोकेलिटी, एरिया। जैसे कि सेक्टर 8 के बगल में सेक्टर 7 है ना, सेक्टर 8 के बगल में मधुबन चौक है, सेक्टर 8 में ही है मधुबन चौक वैसे भी, है ना। सो बेसिकली आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं विसिनिटी, लोकेलिटी कह सकते हो एक तरीके से आप उसके लिए। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ पजलिंग। पजलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है, घुमा रही है बहुत ज़्यादा, है ना। सो बैफलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, बेम्यूजिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, कन्फाउंडिंग कह सकते हो, डम फाउंडिंग कह सकते हो इसके लिए, बोल सकते हैं एक तरीके से, स्टूपिफाइंग कह सकते हो, मिस्टिफाइंग कह सकते हो, बाइजेंटाइन कह सकते हो, एनिग्मेटिक बोल सकते हैं आप इसके लिए, सरप्राइजिंग कह सकते हो, एस्टोनिशिंग बोल सकते हैं आप इसके लिए एक तरीके से, कोई चीज़ आपको सर्किटस कह सकते हैं नहीं समझ में आ रही है, सरपेंटाइन बोल सकते हो, गॉर्डियन नॉट कह सकते हैं आप इसके लिए, बोल सकते हो एक तरीके से, नॉटी कह सकते हो, KNOTTY वाला, अनक्लियर कह सकते हो, एम्बिगुअस